गाइस, यूरोप का एक कंट्री आपको बगैर किसी यूनिवर्सिटी डिग्री के, बगैर किसी बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस के आप लोगों को वीज़ा देता है। इस वीज़ा के लिए ना ही तो आपने किसी एजेंट को लाखों रुपए देने हैं और ना ही इस वीज़ा के लिए आपको कोई बहुत बड़ी ट्रैवल हिस्ट्री या कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। इस वीज़ा के ऊपर आप शेंजन में आके अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं और उस कार्ड के लिए, जिस कार्ड के लिए यहाँ पे लोग 2-2 ढाई-ढाई साल वेट करते हैं, वो कार्ड आपको यहाँ आने के फ़ौरन बाद इशू हो जाता है। शर्त सिर्फ ये है कि आपके पास बैंक अकाउंट में 2650 से लेके 2700 यूरो के बराबर की रकम आपके पास होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इस वीज़ा की। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुर्तगाल जॉब सीकिंग वीज़ा के हवाले से। पुर्तगाल की जॉब सीकिंग वीज़ा के ऊपर मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ और आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगा कि पुर्तगाल का जॉब सीकिंग वीज़ा आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये वीज़ा उन दोस्तों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो ऑलरेडी यूरोप के किसी न किसी कंट्री में मौजूद हैं और वहाँ पे उनका आगे वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो पा रहा या वो मूव करना चाहते हैं पुर्तगाल लीगल तरीके से, क्योंकि अब पुर्तगाल में ये फ़ाइल लॉक का तो सिस्टम क्लोज़ हो गया 1-2 आर्टिकल्स में, जिसमें हमारे लोग जाके वहाँ पे फ़ाइल लॉक करवाते थे। तो उन लोगों के लिए ये वीज़ा बहुत मुफीद है। तो आप लोग कैसे ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद फ्यूचर में आने वाली हमारी वीडियोज़ बर वक्त पहुँच सकें। दोस्तों, पुर्तगाल जॉब सीकिंग वीज़ा की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है और वो ये कि आपका जो पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो क्लियर होना चाहिए। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट इसके लिए आपको चाहिए होगा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और ये आपने कैसे अप्लाई करना है, इसके हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप बाद में देख लीजिएगा। यहाँ ऊपर आई के आइकन पर क्लिक करके आपको वीडियो नज़र आ जाएगी कि कैसे आपने ये डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है। 5 मिनट के बाद आपको आपकी ईमेल के ऊपर यह डॉक्यूमेंट मौसूल हो जाएगा। तो इसमें इतनी घबराने की बात नहीं है, वो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट आपका होना चाहिए आपके पास। वैसे जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है इस वीज़ा के लिए वो यही है कि आपके पास पासपोर्ट आपका 6 महीने तक वैलिड हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपका पासपोर्ट 2 साल तक वैलिड है तो वो बढ़िया इफेक्ट जाता है। अदरवाइज़ अगर आपका पासपोर्ट 1 साल तक भी है तो अप्लाई आप कर सकते हो। एम्बेसी की रिक्वायरमेंट 6 महीने की है, ठीक है। इसके बाद अगर आप ऑलरेडी यूरोप की किसी कंट्री में मौजूद हो और आप वहाँ से अप्लाई कर रहे हो या किसी गल्फ़ कंट्री में मौजूद हो और वहाँ से अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आपके पास उस कंट्री की जो रेजिडेंसी है या जो वीज़ा है वो अगले 8 माह तक आपका वैलिड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ से रोमानिया को ले लेते हैं या हम पोलैंड को ले लेते हैं, तो अगर आपके पास रोमानिया या पोलैंड का रेजिडेंस परमिट है या हंगरी का, तो वो आपका अगले 8 महीने तक वैलिड होना चाहिए। आप जिस कंट्री से भी अप्लाई कर रहे हो उस कंट्री का जो वीज़ा है आपके पास वो अगले 8 महीने तक वैलिड होना चाहिए आपके पास। तीसरे नंबर पर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए आपकी, जो कि 1 साल के लिए आपने बनवानी है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, जो कि आपने अपने कंट्री से अप्लाई करना है। और अगर आप यूरोप के किसी कंट्री में मौजूद हो ऑलरेडी तो फिर उस कंट्री का भी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपका लगेगा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट्स लगेंगी पिछले 3 महीने की और एक बैंक क्लोजिंग सर्टिफिकेट लगेगा। बैंक क्लोजिंग सर्टिफिकेट के अंदर ये प्रूफ होना चाहिए आपके पास, ये शो हो कि आपके पास जो अभी रकम पड़ी है आपके बैंक में वो 2700 यूरो है। और अगर आपके पास इतनी रकम नहीं पड़ी हुई है आपके बैंक में तो फिर उसका भी सोल्यूशन है, और वो ये कि अगर कोई बंदा आपको पुर्तगाल से स्पॉन्सर करता है, कोई कंपनी आपको पुर्तगाल से स्पॉन्सर करती है, तो वो आप साथ स्पॉन्सरशिप लेटर लगा सकते हो और फिर उस कंपनी का या उस बंदे का जो कि पार्टिकुलर आपको इनवाइट कर रहा है अपनी कंपनी में, उस बंदे की बैंक स्टेटमेंट लगेगी पुर्तगाल की और एक एफिडेविट लगेगा उस बंदे की जानिब से कि वो आपको इनवाइट कर रहा है, वो आपको अपने पास जॉब देगा। तो वो एफिडेविट, उस बंदे की बैंक अकाउंट की बैंक क्लोजिंग सर्टिफिकेट और एक स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होगा आपको उस कंपनी की तरफ से। ये उस सूरत में कि आपके पास बैंक अकाउंट अपना ना हो, ठीक है। तो अगर आपके पास अपना बैंक अकाउंट है तो फिर किसी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद आपको चाहिए होगा एक एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट, जिसको पुर्तगाल में जुनता भी कहते हैं। अगर आप एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते हो 6 महीने का, साल का, तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं बनवा सकते तो फिर आप होटल बुकिंग करवा लें 3-4 हफ्ते की, वो भी चल जाती है। आप होटल रिजर्वेशन करवा लें, वो भी एम्बेसी में एक्सेप्टेबल होती है। इसके बाद फ़्लाइट रिजर्वेशन होती है, वो भी आप रिजर्वेशन करवाओगे, बुकिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फ़्लाइट रिजर्वेशन करवा लो, वो भी एम्बेसी में एक्सेप्टेबल है। एक अदद CV चाहिए होगी आपकी जो कि यूरो पास CV हो, प्लस 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होंगी आपकी और एक मोटिवेशनल लेटर कि आप पुर्तगाल का जॉब सीकिंग वीज़ा क्यों अप्लाई करना चाहते हो। आपको एक मोटिवेशन लेटर लिखना होगा, वो आपने लिखना है और इतना मुश्किल नहीं है, आप इंटरनेट से फॉर्मेट उठा के लिख सकते हो कि किस तरीके से आपने मोटिवेशन लेटर लिखना होता है।
तो ये डॉक्यूमेंट जब आपके पास पूरे हो जाएं तो फिर आपने पुर्तगाल एम्बेसी जो कि आपकी कंट्री में जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो उनकी वेबसाइट पे जाना है। वहाँ से आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिलअप करना है और उसके बाद सिंपली आपने जाके ये वीज़ा अप्लाई कर देना है। अब इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। अगर आप ऑलरेडी यूरोप के किसी कंट्री में मौजूद हो, हंगरी में हो, रोमानिया में हो या किसी और कंट्री में, तो फिर आपने अपने पासपोर्ट, अपना रेजिडेंस कार्ड, टैक्स कार्ड, हेल्थ कार्ड और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का डॉक्यूमेंट, जो कि ऊपर आई के आइकन पे वीडियो पे वॉच करके आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का डॉक्यूमेंट आप खुद बनवा सकते हो। ये 4-5 डॉक्यूमेंट आप इनको PDF फाइल के अंदर एम्बेसी की ईमेल के ऊपर सेंड करोगे और आप रिक्वेस्ट करोगे अपॉइंटमेंट की। तो फिर एम्बेसी आपको खुद से अपॉइंटमेंट की डेट्स बता देगी कि उनके पास कौन कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। नॉर्मली 1 महीने के अंदर अंदर की आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है और अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो तो 2 महीने के अंदर की अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी तो फिर आपने ये अपनी पूरी फाइल लेके जानी है एम्बेसी में और वहाँ पे आपने उनको सबमिट करनी है, प्लस आपने वहाँ पे वीज़ा फीस सबमिट करनी होगी और उसके बाद आपने वेट करना है अपने इस वीज़ा का। नॉर्मली 90 वर्किंग डेज़ का टाइम लेती है पुर्तगाल की एम्बेसी इस वीज़ा को प्रोसीड करने में, लेकिन नॉर्मली जो रिजल्ट्स आ जाते हैं लोगों के वो 40 से 45 दिन के अंदर अंदर इसका डिसीजन आ जाता है अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री से अप्लाई करते हो ये तो जिस वक्त आपका पॉजिटिव डिसीजन आ जाता है और आपके पासपोर्ट के ऊपर वो वीज़ा स्टैम्प करके आपको दे देते हैं, उसके बाद आप पुर्तगाल जाते हो। पुर्तगाल जाके आपने एक जॉब तलाश करनी है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेना है किसी बंदे से और आपने वहाँ पे 2-3 टैक्सेस पे करने हैं और उसके बाद आप अपना पुर्तगाल का पहला रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर सकते हो जो कि आपको 2 साल का मिलेगा। ये वही रेजिडेंस कार्ड है जिसके लिए लोग वहाँ पुर्तगाल में बैठे सालों वेट कर रहे हैं और उनको कार्ड नहीं मिल पा रहा। तो आप इस तरीके से वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट जल्दी भी निकलवा सकते हैं। अगर आप वहाँ पे किसी लॉयर वगैरह को हायर करें तो ये 3 महीने से पहले भी आपका प्रोसेस हो सकता है। तो ये टोटल प्रोसेस है पुर्तगाल के जॉब सीकिंग वीज़ा का। इस वीज़ा से बढ़ के और कोई फास्ट प्रोसेस नहीं है कि आप इससे ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है पुर्तगाल में जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, ये सबसे फास्ट प्रोसेस है। तो आई होप कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको पुर्तगाल जॉब सीकिंग वीज़ा की तमाम डिटेल प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने में मसला आ रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का डॉक्यूमेंट आपको नहीं बनाना आता, तो उसके लिए आप ऊपर आई के आइकन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने वो अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है और वो डॉक्यूमेंट कैसे आप डाउनलोड करके यहाँ साथ अटैच कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारी कोई सर्विसेज आपको चाहिए किसी डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए, पुर्तगाल के, हंगरी के, सर्बिया, क्रोएशिया, रोमानिया, पोलैंड के वर्क परमिट्स को चेक करवाना चाहते हो वेरिफिकेशन के लिए, तो आप हमारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और हमारी टीम आपसे जल्दी रब्ता कर लेगी। इसी के साथ आप ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।